राधे राधे भक्तों, हरे कृष्णा। सभी प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी की जय। बृषभानु की लाडली जी की जय। प्रेम लीला की श्री राधा रानी की जय। प्रिय श्रोताओं, आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का पावन दिन है। ब्रजभूमि की गलियां और आकाश अद्भुत मंगलमय वातावरण से ओतप्रोत है। यह वही दिन है जिसे प्रेम और भक्ति का दिव्य उत्सव मनाया जाता है। श्री राधे जी का जन्मोत्सव आज की कथा से पहले अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने हृदय में निष्ठा, श्रद्धा और भक्ति की ज्योति प्रज्वलित करें। तब हम इस कथा का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। और यह दिन केवल श्री राधा जी के जन्म का ही नहीं, बल्कि प्रेम और माधुरी की पावन ऊर्जा के प्रकट होने का दिन है। आइए हम सभी मिलकर अपने हृदय में यह भावना जागृत करें कि जैसे बरसाना वासियों ने नन्ही राधा रानी का स्वागत किया, उसी प्रकार हम भी अपने हृदय में उनके प्रति अतीत प्रेम और समर्पण का वातावरण बनाएं। अब सुनिए उस पावन कथा को, जिसमें हम जानेंगे कृष्ण बृषभानु जी और कीर्ति माता की तपस्या के फलस्वरूप राधा रानी का जन्म हुआ और कैसे बरसाना में उनके आगमन से सारा वातावरण मंगलमय और दिव्य हो गया था। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि श्री राधा रानी की कथा के अनुसार एक बार देवर्षि नारद भगवान सदाशिव के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके पूछा कि हे भोलेनाथ, मैं आपका दास हूँ, लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा उठ रही है, कृपया उसे शांत कर दीजिए। श्री राधा देवी लक्ष्मी या देवपत्नी या महालक्ष्मी या फिर सरस्वती, क्या वे अतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं या वेद कन्या हैं या देव कन्या है या फिर मुनि कन्या है? इस पर भोलेनाथ बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात तो क्या कहें। कोट की महालक्ष्मी भी श्री राधा जी के चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ हैं। हे नारद, मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में खुद को असमर्थ पाता हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है, और यदि मैं अनंत मुख से भी चाहूँ तो उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। तब देवर्षि नारद जी बोले, नाथ, हे प्रभु, हे श्री राधा जी के जन्म का महात्म्य सभी प्रकारों में श्रेष्ठ है, मैं उसको ही सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, सभी व्रतों में श्रेष्ठ श्री राधा अष्टमी व्रत के विषय में मुझे बताइए। इस पर शिव जी ने कहा, हे विष्णु, भानुपुरी के राजा बृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल के उत्पन्न हुए थे और वे सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों के युक्त श्रीमान धनी और उदार व्यक्ता थे। वे संयमी, कुलीन, सदाचार वाले भगवान श्री कृष्ण के आराध्य थे। उनकी पत्नी श्रीमती श्री कृतिका देवी, यह भी महालक्ष्मी जी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्या और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा और महापवित्रता थी। उनके गर्भ से ही भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्यकाल में श्री वृंदाश्वरी राधा जी प्रकट हुई थी। शिव जी ने नारद जी को बताया कि राधा अष्टमी के दिन व्रत रखकर उनका पूजन कैसे करना चाहिए। इसके लिए श्री राधा कृष्ण के मंदिर में को ध्वजा, पुष्प, माला, वस्त्र, पताखा, तोरण आदि से सजाना चाहिए। 5 रंगे मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश कमल यंत्र के बीच श्री राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद राधिका जी की स्तुति और ध्यान करें। उन्हें सुगंध, पुष्प, फल, धूप आदि अर्पित करें। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें और रात्रि में जागरण करते हुए श्री राधा कृष्ण का कीर्तन करें। भगवान शिव देवर्षि नारद जी कहते हैं कि जो मनुष्य भक्ति भाव से श्री राधा अष्टमी का अनुष्ठान करता है, वह श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन धाम में स्थान पाता है और ब्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति राधा नाम और राधा जन्माष्टमी की महिमा का गुणगान करता है, उसे सभी तीर्थों का फल और विद्या मिलती है। शिव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति श्री राधिका जी को भजता है, उन्हें याद रखता है, उसे मैं भी भजता हूँ और उसे मेरी भी कृपा स्वतः प्राप्त हो जाती है। राधा नाम स्मरण निष्फल नहीं होता। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी और ऐश्वर्यमयी हैं। श्री राधा रानी के भक्तों के घर में कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती हैं। जो राधा रानी का ध्यान करते हैं, उनके घर में श्री राधा जी के साथ ही श्री कृष्ण भी वास करते हैं। यह सब सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने श्री राधा अष्टमी में यजन पूजन किया। जो मनुष्य इस श्लोक में श्री राधा जन्माष्टमी के व्रत का यह महात्म्य सुनता है, वह सुखी, सम्मानित, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। भगवान शिव के अनुसार जो व्यक्ति धर्म के लिए श्री राधा मंत्र जपता है,
उसका मन धन में तल्लीन होता है। जो धन चाहता है उसे धन मिलता है, और जो कर्मार्थी या मोक्षार्थी है उसे यह चीज़ें प्राप्त होती हैं। श्री राधा की भक्ति करने वाला सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। अब चलिए इस पावन कथा को और आगे बढ़ाते हैं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन बरसाने में अद्भुत आनंद और दिव्यता छा रही थी। आकाश में जैसे अंबर से पुष्पों को सज गया था। चारों दिशाओं में मंगल गीत, घंटियों की मधुर ध्वनि और शीतल वायु बह रही थी, क्योंकि आज का दिन केवल सामान्य नहीं था, आज श्री राधा रानी का जन्मोत्सव था। बरसाने के महल में बृषभानु महाराज और उनकी पत्नी माता कीर्ति अत्यंत हर्षित और प्रसन्न थी। वर्षों की तपस्या और भक्ति की फलस्वरूप आज उनके घर में वह दिव्य बालिका आई थी, जिसे पूरा बरसाना प्रेम पूर्वक स्वागत करने के लिए उत्सुक था। श्री राधा रानी के जन्म के बारे में दो प्रचलित कथाएं हैं। पहली कथा के अनुसार राधा रानी महाराज बृषभानु को तालाब में एक कमल के पुष्प पर नवजात कन्या के रूप में लेटी हुई मिली थी। जैसे कमल का पुष्प जल पर खिला, उसी समय उस पर एक नन्ही बालिका भी विराजमान हो गई। बृषभानु महाराज और नगरवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी ने मिलकर बालिका का स्वागत किया और उसे अपने हृदय से समर्पित कर लिया। दूसरी कथा के अनुसार महाराज बृषभानु और माता कीर्ति ने बहुत कठिन तपस्या की थी। वर्षों तक उन्होंने निरंतर ध्यान और उपवास किया और भगवती से संतान प्राप्ति की प्रार्थना की। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि देवी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया और इसी फलस्वरूप उनकी संतान श्री राधा रानी का जन्म हुआ। अब पूरे बरसाने में साज सजावट होने लगी। गोपियाँ फूलों से आंगन को सजाती, स्त्रियां मंगल गीत गा रही थी और पुरुष ढोल नगाड़ों से वातावरण को प्रफुल्लित कर रहे थे। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और गंधर्वों ने वीणा से सुमधुर गीत गाए। सभी हृदय से यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे राधा रानी, आपका आगमन हमारे जीवन में प्रेम, भक्ति और आनंद की वर्षा लाए। राधा रानी के जन्म के बाद पूरा बरसाना खुशी और उल्लास से झूम उठा। आकाश में सूरज की किरणों जैसे विशेष रूप से उनके स्वागत के लिए और भी मधुर प्रकाश बिखेर रही हो। हर गली, हर आंगन, हर घर में मिठास और प्रेम का वातावरण व्याप्त था। गोपियाँ और महिलाएं सज धज कर आंगन में पहुंची। उनके हाथों में रंग बिरंगी पुष्प, मुरली और दीपक थे। हर ओर मंगलमय गीत गूंज रहे थे। बच्चे पुष्पों की माला बनाकर और झूले सजाकर इस पावन अवसर की ओर भव्य बना रहे थे। तभी महलों से नन्ही राधा रानी को झूले में बिठाकर बाहर लाया गया। उनका सुंदर रूप, नन्हे कोमल हाथ और पवित्र मुस्कान देखकर सभी के हृदय आनंद और स्नेह से भर गए। गोपियों ने प्रेम पूर्वक उनके लिए पुष्पों और रंगों से सजावट की। नन्ही राधिका रानी का पालना, झूलना और बरसाने की गलियों में देवी राधिका का मंगल नाद गूंजने लगता है। पुरुष ढोल नगाड़ों और घंटे घड़ियाल की ध्वनि से वातावरण को उत्सवमय बना रहे थे। नन्ही सी राधिका रानी पालने में विराजमान थी, लेकिन उनके नेत्र अभी तक बंद थे, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक स्वयं श्री कृष्ण उनके सामने नहीं आएंगे वे अपने नेत्र नहीं खोलेंगी। तभी दूर से कान्हा के छोटे छोटे कदमों की झनकार और उनकी मधुर हंसी की गूंज सुनाई दी। गोपियों और समस्त ब्रजवासियों ने देखा तो वे रोमांचित हो उठे। सभी ने देखा कि नन्हे से कृष्ण अपने छोटे छोटे पांव पर पवित्र धरती को छूते हुए राधा रानी के समीप पहुंच रहे हैं। जैसे ही श्री कृष्ण उनके सामने आए, नन्ही बालिका रानी ने अपने नेत्र तुरंत धीरे धीरे खोल दिए। उनके नेत्रों में चमक, हृदय में अपार आनंद और स्नेह का सागर उमड़ रहा था। पहला दृष्टि संपर्क होते ही ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरे बरसाने में प्रेम और दिव्यता की वर्षा हो रही हो। गोपियाँ फूलों से झूले और आंगन को सजाती, ढोल नगाड़ों की थाप से माहौल और उत्सवमय हो गया। नन्ही राधिका रानी और नन्हे श्री कृष्ण का पहला दृष्टि संपर्क केवल एक दृश्य नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का सर्वोच्च संदेश था, और इस दिव्य मिलन से सभी के हृदय आनंद और श्रद्धा से भर गए। यह थी श्री राधिका रानी के जन्मोत्सव की कथा। आइए अब उन्हें अपने भक्तों के साथ जो लीलाएं की उन्हें भी दिव्य प्रसंग सुनाते हैं। एक बार राधा रानी ने सखियाँ छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें जूठ मूठ का भोजन बनाकर भगवान जी को भोग लगा रही थी। इतने में वहाँ अचानक दुर्वासा ऋषि आ पहुँचे, और आप तो जानते ही हैं कि दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं। दुर्वासा ऋषि को देखते ही राधा रानी और उनकी सखियाँ अत्यंत डर गईं, क्योंकि यह दुर्वासा ऋषि किसी के समक्ष कुछ भी बात कहते या कुछ भी मांगते तो उनकी इच्छा के अनुसार करना ही पड़ता था, अन्यथा वे क्रोध में आकर श्राप तक दे डालते थे। तभी दुर्वासा ऋषि ने राधा रानी से एक ऐसी मांग की जो अत्यंत दुर्लभ थी। वह क्या थी, यही आज हमारी राधा अष्टमी की विशेष कथा। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं।
एक समय की बात है कि ऋषि दुर्वासा जी बरसाने गए हुए थे। उस समय श्री राधा जी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। राधा जी और उनकी सखियाँ छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन भरकर भगवान जी को भोग लगा रही थी। श्री राधा रानी उनकी सखियाँ यह सब कर रही थी। अचानक ऋषि दुर्वासा ऋषि वहाँ आ पहुँचे। ऋषि दुर्वासा को देखकर श्री राधा रानी उनकी सखियाँ ऋषि के सम्मान में उठ खड़ी हुई और वे डर के मारे काँपने लगी। फिर उनको सादर प्रणाम किया और फिर बड़े ही सरल भाव से उनका स्वागत करते हुए उन्हें बैठने को कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भाली और छोटी छोटी कन्याओं के इस सरल व्यवहार को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन कन्याओं के द्वारा बिछाए गए आसन पर जाकर विराजमान हो गए। जिन दुर्वासा ऋषि की सेवा में कोई गलती ना हो जाए, कोई कमी ना रह जाए, इस डर से त्रिलोकी हमेशा डरती रहती थी। उन्हीं दुर्वासा ऋषि की सेवा भाव से श्री राधा जी और उनकी सखियाँ बड़ी सरलता और बड़े प्रेम से कह रही थी। ऋषि दुर्वासा उन्हें देखकर सिर्फ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर राधा जी सखियाँ कहने लगी कि हे ऋषि देव, क्या आपको ज्ञात है कि हमारी राधा रानी बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाती हैं और उन्हीं लड्डू से हमने भगवान को भोग लगाया है और अभी आपको प्रसाद के रूप में वितरित करेंगे। इसके बाद राधा जी की सखियाँ जाकर राधा जी के हाथों से बने हुए लड्डू का प्रसाद तो लाती हैं, परंतु वह लड्डू ब्रज रज का बना यानी कि मिट्टी का बना हुआ था। यह देखकर ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन से बहुत ही प्रसन्न हो गए और हंसने लगे और हंसकर ही बोलने लगे कि प्यारी देवियों, अब क्या मैं यह प्रसाद ग्रहण कर लूँ? क्या यह प्रसाद आपने बनाया है? ऋषि दुर्वासा के इस प्रश्न पर सारी सखियाँ एक साथ और एक ही स्वर में कहने लगी, जी हाँ ऋषिवर, हमारी प्यारी से राधा जी ने बनाए हैं और हमारा दावा है कि आज तक आपने ऐसे लड्डू कभी नहीं खाए होंगे। उसके बाद ऋषि दुर्वासा ने जैसे ही उस झूठे के बने लड्डू को प्रसन्नतापूर्वक अपने मुख में डालते हैं तो वैसे ही वे ऋषि पूरी तरह आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि वह तो उस लड्डू में ब्रज रज का यानी मिट्टी का स्वाद था और ऊपर से उसको स्वयं श्री राधा रानी अपने हाथों से बनाया था। इसके ज़्यादा और क्या हो सकता है? अमृत को भी फीका कर दे ऐसा स्वाद था उस लड्डू का। वो लड्डू खाकर ऋषि दुर्वासा की आंखों में खुशी के आंसू भर आए और उसके बाद अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने श्री राधा रानी को अपने पास बुलाया और बड़े ही प्रेम से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे बेटी राधा, आज से तुम अमृत हंसता हुआ अर्थात अमृत बनाने वाले तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन या कोई भी पकवान खाएगा वह दीर्घायु वाला और हमेशा विजय होगा। ऋषि दुर्वासा जी धन्य है जिनकी आशीर्वाद ने श्री कृष्ण और राधा जी की अत्यंत मनमोहक लीला के लिए एक मार्ग दिखाया। अब सुनिए राधा रानी की एक और कहानी। बरसाना में एक भक्त थे ब्रिजदास, उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था रतिया। ब्रिजदास के परिवार में यही थे। कुल मिलाकर पुत्री और पिता की यह उनका परिवार था। ब्रजदास दिन में अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते और दर्शन करते और जो भी संत वहाँ आए हुए वो उनके साथ सत्संग किया करते थे। यह उनकी नित्य कर्म था। एक बार एक संत ने कहा कि भैया हमें नंदगांव जाना है, हमारे पास सामान तो ज़्यादा है लेकिन पैसे नहीं हैं, नहीं तो हम सेवक कर लेते, क्या तुम हमें नंदगांव पहुंचा सकते हो? ब्रिजदास ने तुरंत हाँ कर दिया। ब्रिजदास ने कहा गर्मी का समय है, सुबह जल्दी चलना ठीक रहेगा, जिससे मैं सुबह 10 बजे तक घर वापस भी आ जाऊंगा। संत ने कहा कि ठीक है, मैं सुबह 4 बजे से तैयार मिलूंगा। ब्रिजदास ने अपनी पुत्री से कहा कि बेटी मुझे एक संत को नंदगांव पहुंचाना है, मैं समय पर वापस आ जाऊंगा, मेरी प्रतीक्षा मत करना। अब ब्रिजदास जी सुबह 4 बजे राधे राधे करते नंगे पांव संत जी के पास गए और जिनका सामान उन्हें पहुंचाना था संत जी ने सामान ब्रजदास को दिया और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन स्वयं ले लिया। अब वे सब समय पर रवाना हुए, लेकिन संत जी को श्वास रोग था, कुछ दूर चलते फिर बैठ जाते। इस तरह नंदगांव पहुंचने में ही 11 बज गए। ब्रिजदास ने सामान रखकर तुरंत ही वापस जाने की आज्ञा मांगी। संत ने कहा कि भैया जून का महीना है, 11 बज रहे हैं, इतनी दूर से थक कर आए हो, तुरंत ही जाने की बात कर रहे हो, थोड़ा जल तो पी लो, कुछ जलपान तो कर लो, फिर चले जाना। ब्रिजदास जी कहने लगे बरसाने की वृषभानु नंदिनी नंदगांव में ब्याही हुई है, इसलिए मैं यहाँ का जल नहीं पी सकता। संत जी की आंखों में आंसू बहने लगे। कितने वर्ष पुरानी बात है, कितने गरीब आदमी है, लेकिन दिल का कितना बड़ा। ब्रिजदास जी वापस राधे राधे कहते हुए रवाना हो गए। ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे तपती हुई रेत। भगवान को ब्रिजदास पर दया आ गई, वे भी अपने भक्त ब्रिजदास के पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में ब्रिजदास रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े।
भयानक गर्मी थी, ऊपर से वे बिना पानी पिए ही वापस चल पड़े थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि राधा रानी उनकी पुत्री है और पुत्री की ससुराल में पानी पीना भयानक पाप होता है। भगवान ने मूर्छा दूर करने का प्रयास किया, लेकिन ब्रजदास की मूर्छा दूर नहीं हुई। तब भगवान ने विचार किया कि मैंने अजामिल गीत गजराज को तारा, द्रौपदी को संकट से बचाया, लेकिन इस भक्त की प्राण संकट में है और कोई उपाय सूझ नहीं रहा है, कोई उपाय लग ही नहीं रहा है। ब्रजदास राधा रानी का भक्त है, अब तो वे ही इसके प्राण की रक्षा कर सकते हैं, आखिर उनको ही बुलाया जाए। भगवान दोपहरी में राधा रानी के पास महल में गए। राधा रानी श्री कृष्ण को इस भयानक गर्मी में आने का कारण पूछा। अब भगवान भी पूरे मसखरे थे। कहने लगे, तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव की डगर में पड़े हैं, चलकर उन्हें संभालो। राधा रानी ने कहा, कौन पिताजी? भगवान उन्हें सारी बात समझाई और चलने को कहा। यह भी कहा कि तुमको ब्रजदास की बेटी के रूप में भोजन और जल लेकर चलना है। राधा जी तैयार होकर पहुंच गई। पिताजी पिताजी आवाज़ आई। इस समय वे ब्रजदास की पुत्री के रूप में ही पहुंची थी। ब्रजदास जी ने सुना कि उनकी पुत्री उन्हें आवाज़ लगा रही है। तुरंत नींद से जाग गए और बेटी के चरणों में गिर पड़े कि बेटी, आज तू नहीं आती तो मेरे तो प्राण चले जाते। फिर बेटी से कहा कि आज पता नहीं क्यों तुझे बार बार देखने का मन कर रहा है। राधा रानी कहने लगी, माता पिता को अपनी संतान तो अच्छी ही लगती है ना पिताजी। लीजिए, आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। ब्रजदास जी भोजन पाने लगे तो राधा जी कहने लगी, पिताजी घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं उनको संभाल लूँ, आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई और ब्रजदास जो भोजन कर रहे थे, उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा भोजन नहीं पाया था। भोजन करके वे अपने घर की तरफ चल पड़े। जब अपने घर पहुँचे तब शाम हो चुकी थी। जाते हुए अपनी बेटी के पैरों में गिर पड़े। बेटी ने देखा तो अपने पिताजी को उठाकर कहने लगी, पिताजी आप यह क्या कर रहे हैं? पिताजी को उठाकर कहने लगी, पिताजी आप यह क्या कर रहे हैं? ब्रजदास ने कहा, बेटी आज तुमने भोजन और जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए, अगर तुम नहीं जाती ना तो आज मैं जीवित वापस नहीं लौटता। बेटी ने सुना तो हैरान रह गई, कहने लगी, पिताजी मैं तो यहाँ से कहीं भी नहीं गई। ब्रजदास ने कहा, अच्छा बता मेहमान कहाँ है? बेटी ने कहा, मेहमान? पिताजी हमारे घर में तो कोई मेहमान भी नहीं आया है। अब ब्रजदास के समझ में सारी बात आ गई। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी पता है तुम्हें आज क्या हुआ? आज तुम्हारे ही रूप में राधा रानी के दर्शन हुए मुझे। और जब बेटी को यह बात पता चली तो समझ गई कि राधा रानी ने आज उनके पिताजी पर प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए हैं। ऐसी ही राधा रानी की महिमा। अगर किसी भक्त पर राधा रानी की कृपा जाए तो फिर वह अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकती हैं। जैसे राधा रानी ब्रजदास जी की पुत्री बनकर उनके समझ प्रकट हो गई। प्रिय भक्तजनों, अब भक्ति के सागर में गोता लगाते हुए आप श्री राधा रानी की एक दिव्य कथा का रसपान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के वाम अंग के परम शांत परम कमनीय मूल प्रकृति रूप में श्री राधा जी प्रकट हुई। श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट होने के कारण ही वे श्री कृष्ण के स्वरूपा ही हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति, उनकी शक्ति से ही भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्येक लीला संपन्न होती है। एक बार श्री राधा रानी अपने सखियों के साथ गहरौर वन में चली गई। तभी दुर्वासा ऋषि अपने शिष्य मंडली के साथ श्री राधा रानी के दर्शन, उनके हाथ से प्रसाद ग्रहण करने के लिए लालसा से वहां आए। श्री राधा रानी को सखियों संग खेलते देख वे उनके रूप सौंदर्य को निहारते रह गए और मन ही मन उनकी स्तुति करने लगे कि ब्रज के वनों में विहार करने वाली श्री राधा को मैं वंदन करता हूँ, जिनकी कृपा से कोई भी कृष्ण को जान नहीं सकता। एक बाबा को इस तरह एकटक देखते रहने से श्री राधा डर गई और रोती हुई अपनी सखियों के साथ ब्रजभानु के महल में जाकर माता कृतिका के आंचल में छिप गई। माता ने सखियों से जब श्री राधा के रोने का कारण पूछा तो सखियों ने बताया कि वन में एक डरावनी दाढ़ी मूछ वाला बाबा आया है। वह लाली को घूर घूर कर देख रहा था। तभी लाली डर गई। माता कृतिका को समझते देर नहीं लगी कि हो न हो वह बाबा दुर्वासा ऋषि ही हैं। इसके बाद माता कृतिका श्री राधा और सखियों के साथ गहवर वन में गई और दुर्वासा ऋषि को श्री राधा रानी उन सखियों के सहित अपना परिचय करवाया। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर श्री राधा को सौभाग्यवती और चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है। दुर्वासा ऋषि ने माता कृति दास से अपनी शिष्यों के साथ ही श्री राधा रानी का हाथ बना भोजन करने की इच्छा प्रकट की। माता दुर्वासा ऋषि की इस आग्रह को स्वीकार करने में हिचकिचाने लगी, क्योंकि दुर्वासा ऋषि के साथ उनके 10,000 भी शिष्य थे। साथ ही दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी भी माने जाते थे। क्रोध में आकर वह कुछ भी श्राप दे डालते, लेकिन श्री राधा ने दुर्वासा ऋषि के आग्रह को प्रेमपूर्वक सहज स्वीकार कर लिया और अपने सखियों के साथ अतिथियों को भोजन की तैयारी में जुट गई।
श्री राधा ने अपनी सखियों को गह्वर कुंड में श्री राधा सरोवर से रज अर्थात मिट्टी लाने की आज्ञा दी। कुछ ही देर में सखियों के द्वारा रज का ढेर लग गया। तब श्री राधा ने सखियों को उस रज से छोटी छोटी गोलियां बनाने की आज्ञा दी। श्री राधा के मानसिक संकल्प से कदम के पत्ते बन गए और विभिन्न लताओं से दोने पत्ते बन गए। अब श्री राधा ने दुर्वासा ऋषि को शिष्यों के सहित भोजन के लिए आमंत्रित किया। पत्तल पर रज की गोलियों और दोनों में कुंड का जल परोसकर सबके भोजन करने का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि को लगा कि श्री राधा ऐसा कर उनका मजाक बना रहे हैं, परंतु श्री राधा के बार बार आग्रह करने पर जैसे ही दुर्वासा ऋषि सहित सब ने रस की गोलियां को मुख में रखा, तब उन्हें अत्यंत सुस्वाद अलौकिक व्यंजनों का स्वाद आया। दुर्वासा ऋषि उनके शिष्य से भरपेट रज की गोलियां खाकर कुंड का जल पीकर तृप्त हो गए। ब्रज बरसाना के रजगणों के समान तो बैकुंठ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ की भूमिका चप्पा चप्पा श्री प्रियतम अर्थात श्री राधा कृष्ण के चरण चिन्हों से मंडित है। श्री युगल जोड़ी के प्रेम सिंधु का अद्भुत रस यहाँ कण कण में रचा बसा है। उन्हें दिव्य अंगों की खुशबू से यहाँ की दिशाएं सुशोषित है। उनके वेणुनाद का माधुर्य जहाँ जड़ चेतन सभी को मदमस्त कर रहा है। दिवंग ऋषि मुनि इसी रस के लिए सदा लालत रहते हैं। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर श्री राधा रानी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे राधे जी, तुम्हारे हाथ से बना हुआ प्रसाद ग्रहण करेगा वह दीर्घायु हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद देकर दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों सहित वहाँ से चले गए। और जब माता यशोदा को दुर्वासा ऋषि द्वारा श्री राधा रानी को दिए गए आशीर्वाद का पता चला तो उन्होंने उन्हें नंदगांव बुलवाया और श्री राधे से आटे के लड्डू बनवाकर अपने लल्ला श्री कृष्ण को खिलवाए। इस तरह मैया यशोदा ने अपने बेटे को चिरंजीवी होने का उत्सव मनाया और सारे ब्रज में बस यही घोषणा हो रहा था कि तू बड़ा होकर चिरकाल तक हम लोगों की रक्षा करे। राधे राधे कृष्णा। आज की कथाएं यही समाप्त हुई। अगर आपको इन कथाओं को अंत तक सुना है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। राधे राधे।